दुनिया में एक बड़ी समिट हो रही है, G7 समिट। G7 ममालिक है, अब वो मंजर आम पर बहुत तेजी के साथ खुलकर आ रहे हैं। चाहते क्या है? इसमें जो मुल्क फंस रहा है बहुत बुरी तरह वो हम है। इंडिया के अलावा इटली ने 11 और डेवलपिंग नेशंस को बुलाया है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडो पैसिफिक। पाकिस्तान को नहीं बुलाया। अगर डेवलपिंग नेशंस कोई बुला रहे हैं तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहे? दुनिया की 7 बड़ी जो पावर्स हैं इकोनॉमी के हवाले से या ओवरऑल जिसे कहते हैं 7 पावर्स, उसका मेंबर क्या इंडिया बन जाएगा या बनने जा रहा है G7 का? बनना तो नहीं कि हमारा पाकिस्तान जो है मुल्क उससे बड़ा ताकतवर है। जॉर्जिया मेलोनी ने सबको वेलकम किया है नमस्ते करके। नमस्ते इटली। तो नमस्ते व्यूअर्स, जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते इटली करके सबको अगर मोदी जी वहां पे गए हैं तो भारत वहां पे क्या देने गया है, क्या लेने गया है, भारत को क्या फायदा? और ये सारे के सारे लोग जो हैं G7 जो बड़े बड़े देश हैं, जिसमें शामिल अमेरिका भी है, जिसमें शामिल इटली भी है, जिसमें शामिल जापान भी है और भी कई देश हैं इसमें शामिल, ये आखिर बार बार भारत से बात क्यों करना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब G7 समिट के लिए कितने जरूरी थे और हैं? क्या वजह है इसकी? कितने जरूरी हैं वो? वहां पर क्यों पहुंचे? भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 तो पहुंचे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत क्या उम्मीद कर रहा है G7 से? ऐसा क्या है जो भारत को G7 से चाहिए? G7 को तो भारत से बहुत कुछ चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पीएम मोदी की ताकत क्या है। G7 देशों के नेता पीएम मोदी से मिलने के लिए टूट पड़े। जॉर्जिया मेलोनी जो कि बेइंतहा पॉपुलर इस वक्त इटली की लीडर, और उन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी साहब भी वैसे ही पॉपुलर लीडर। आखिर क्या वजह है कि यही दो लीडर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं G7 समिट में? मैं इसकी वजह आपको बताऊंगी। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस समय इटली का दौरा कर रहे हैं, जहां पर वो G7 में शामिल हो रहे हैं। मोदी जी के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी का ये पहला दौरा है। वैसे तो भारत G7 का पार्ट नहीं है, G20 का पार्ट है, लेकिन फिर भी मोदी जी को बड़े सबमिट्स होते हैं उसमें बुलाया जाता है, क्योंकि भारत का मोदी जी ने रुतबा इतना बढ़ा दिया है कि भारत को बुलाना तो बनता ही है। लेकिन पाकिस्तानियों को इतनी मिर्ची लगी हुई है कि पाकिस्तान को कोई नहीं बुला रहा और भारत को वो बुला रहा है, और हो सकता है जल्द ही भारत G7 का पार्ट बनकर G8 ग्रुप बन जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दुनिया में एक बड़ी समिट हो रही है G7 समिट। जॉर्जिया मेलोनी जो कि बेइंतहा पॉपुलर इस वक्त इटली की लीडर, और उन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी साहब भी वैसे ही पॉपुलर लीडर। आखिर क्या वजह है कि यही दो लीडर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं G7 समिट में? मैं इसकी वजह आपको बताऊंगी। एक और बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब G7 समिट के लिए कितने जरूरी थे और हैं? क्या वजह है इसकी? कितने जरूरी हैं वो? वहां पर क्यों पहुंचे? और तीसरी बात जो हम करेंगे उसी से स्टार्ट करते हैं, और वो ये है कि G7 समिट में जॉर्जिया मेलोनी ने सबको वेलकम किया है नमस्ते करके। नमस्ते इटली। तो नमस्ते व्यूअर्स, जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते इटली करके सबको वेलकम किया। जितने भी गेस्ट आते रहे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाया उस सूरत में कि अगर किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया, वरना जॉर्जिया मेलोनी सबको नमस्ते करती रही। और सिर्फ वही नमस्ते नहीं करती रही, उनको देख के बाकी सब लीडर्स भी नमस्ते करते रहे, क्योंकि जब वो ऐसे कर रही हैं तो जाहिर है बाकी सब लीडर्स को भी नमस्ते करना पड़ रहा है। तो उनसे हाथ मिलाने की एक दो लोगों ने कोशिश की, और जब उन्होंने यूं कर दिया तो फिर उन्होंने भी, बाकी जो सामने खड़े थे उन्होंने भी यूं कर दिया। तो एक तो ये कि नमस्ते बहुत वहां पर वायरल रहा, और इस पे उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी यूं करके नमस्ते किया, लेकिन फिर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जबरदस्ती जॉर्जिया मेलोनी का हाथ पकड़ ही दिया। अच्छा, एक तो ये कि ये जो नमस्ते वो करती है, उनको आदत है। उसकी वजह ये है कि जब वो इंडिया गई थी और जब भी उनकी नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई है मेलोनी साहिबा की, तो वो वहां से सीखा है उन्होंने। और मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब से, जॉर्जिया मेलोनी ने सीखा है नमस्ते।
तो जनाब ये जो मेलोडी वहां पर बज रही है, मेलेनी एंड मोदी, ये मेलोडी क्यों सबसे पॉपुलर है? इसके कुछ लॉजिक्स हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि वहां पर अब मोदी साहब पहुंच गए इटली तो हम ये कहें कि हाँ जी ठीक है सबसे पॉपुलर वो हैं। भाई और भी वहां पे बहुत पॉपुलर लीडर्स हैं सबके सब, ठीक है। तो लेकिन इनफैक्ट हकीम की मानों में जो लीडर सबसे पॉपुलर हैं इस वक्त G7 समिट में, वो दो ही हैं, और वो हैं जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब अभी अभी इलेक्शन जीतकर इक्तदार संभाल कर वहां पर पहुंचे, कोई फिक्र नहीं है उनको। यानी ये कि ऐसा नहीं है कि उनको आगे अभी जो है आगे इलेक्शन होने हैं, वो कब तक रहते हैं कब तक नहीं रहते, वो बिल्कुल सुकून से अपना सब कुछ फाइनल करके वहां पर पहुंचे, जीत कर इक्तदार संभाल के हुकूमत बना के फिर वो अपना पहला ट्रिप अपनी कंसेक्यूटिव थर्ड टर्म में कर रहे हैं इटली का। तो इससे ज्यादा जबरदस्त और एंजॉय करने वाला ट्रिप कौन सा होगा? अच्छा, अब जो जॉर्जिया मेलोनी है वो इस वक्त यूरोप में और वेस्ट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेडी कही जाती हैं। बहुत उनको पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा लोग उनसे प्यार करते हैं, तो वो भी बहुत पॉपुलर है। उनका इलेक्शन आने वाला है और जॉर्जिया मेलोनी के इलेक्शन जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 तो पहुंचे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत क्या उम्मीद कर रहा है G7 से? ऐसा क्या है जो भारत को G7 से चाहिए? G7 को तो भारत से बहुत कुछ चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के अलावा इटली ने 11 और डेवलपिंग नेशंस को बुलाया है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडो पैसिफिक। पाकिस्तान को नहीं बुलाया। अगर डेवलपिंग नेशंस कोई बुला रहे हैं तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि पाकिस्तान को वेस्टर्न ममालिक समझते हैं चाइनीज ब्लॉक का बंदा ये मुल्क तो चाइनीज ब्लॉक में है, हम इसको कैसे बुला सकते हैं? ये तो हमारे उसमें आता ही नहीं, रडार में नहीं आता। सो नरेंद्र मोदी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है, ये है सवाल। मिसाल के तौर पे सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इंडिया समझता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन जो बिजनेसमैन हैं वो इस गेम में दोबारा आ गए हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाहते हैं कि हमारी जो मैन पावर है उसका वेस्टर्न ममालिक इस्तेमाल करें, यूरोपियन यूनियन उसका इस्तेमाल करे, तमाम वेस्टर्न ममालिक उसका इस्तेमाल करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। देन सेकंड इज इंपॉर्टेंट चीज इज एनर्जी, जिसके ऊपर इंडियंस बात करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी बात करने जा रहे हैं। और वो अगर आप ये देखें एनर्जी क्या चीज़ है, एनर्जी क्या चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। एनर्जी ये है कि नरेंद्र मोदी ने तमाम G20 ममालिक को ये ऑन बोर्ड लिया था कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसके ज़रिए हम अपनी एनर्जी सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकें।